स्विट्ज़रलैंड, जिसे दुनिया की जन्नत कहा जाता है, एक ऐसा मुल्क जहां फितरत अपनी इंतहा पर नज़र आती है, जहां हर मंज़र ऐसा लगता है जैसे किसी मसूर ने निहायत बारीकी से एक शाहकार तख्लीक किया हो। यहाँ के बर्फ़ से ढके बुलंदो बाला पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ, नीले शिफाफ पानी वाली झीलें और खूबसूरत गांव मिलकर एक ऐसा जादुई माहौल बनाते हैं जो इंसान को हकीकत से दूर एक ख्वाबों की दुनिया में ले जाता है। यहाँ की खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून है, जैसे हर चीज़ अपनी जगह पर मुकम्मल हो, और यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ एक मुकम्मल नहीं बल्कि ज़मीन पर जन्नत का दर्जा देते हैं। यह मुल्क ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी खुशहाली और मेयार ज़िंदगी के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के लोग एक मुतवाज़न और पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ सहूलियात, सफाई और सिक्योरिटी का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। स्विट्ज़रलैंड दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ जराइम की शरह इंतहाई कम है और लोग बेफिक्री के साथ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ की फ़िज़ा में एक अजीब सा इत्मीनान पाया जाता है जो हर आने वाले को फ़ौरन महसूस होता है। स्विट्ज़रलैंड की जिग्राफियाई हैसियत भी इसे ख़ास बनाती है, क्योंकि ये यूरोप के ऐनो वस्त में वाक़ है और जर्मनी, फ्रांस और इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े ममालिक से घिरा हुआ है। और यही वजह है कि यहाँ की सकाफत में मुख्तलिफ तहजीबों का हुस्न इम्तिजाज नज़र आता है। यहाँ एक ही मुल्क में 4 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी और रोमांच, जो इसकी सकाफती रंगारंगी को और भी खूबसूरत बनाती है। ये तनूर ना सिर्फ ज़बानों में बल्कि खानों, लिबास और रहन सहन में भी वाज़ेह नज़र आता है। अगर हम कुदरती हुस्न की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड का तकरीबन 60% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जहां अल्प्स के अजीम सिलसिले अपनी शान के साथ खड़े हैं। इन पहाड़ों पर साल भर बर्फ जमी रहती है और सूरज की रोशनी में चमकते हुए ये मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। यहाँ के ग्लेशियर, आबशारें और सरसब्ज मैदान कुदरत के ऐसे नादिर तोहफे हैं जो दुनिया के कम ही मकामात पर देखने को मिलते हैं। यहाँ की झीलें भी अपनी मिसाल में आप हैं, जिनकी तादाद 1500 से ज़्यादा है। इन झीलों का पानी इस कदर साफ और शिफाफ होता है कि आप इसमें अपना अक्स साफ देख सकते हैं, और यही वजह है कि यहाँ के नलके का पानी भी दुनिया के साफ तरीन पानियों में शुमार होता है और लोग बगैर किसी खौफ के इसे इस्तेमाल करते हैं। ये सफाई और मेयार यहाँ के लोगों की आदत और तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा है। स्विट्ज़रलैंड की माइशत दुनिया की मजबूत तरीन माइशतों में शुमार होती है। यहाँ की करेंसी स्विस फ्रांक को भी निहायत मुस्तहकम समझा जाता है, और यही इस्तेहकाम इस मुल्क को माली लिहाज से इंतहाई काबिल एतमाद बनाता है। यहाँ के बैंक दुनिया भर में अपनी राजदारी और सिक्योरिटी के लिए मशहूर हैं, और बड़े बड़े सरमायाकार अपनी दौलत यहाँ महफूज रखना पसंद करते हैं। स्विस घड़ियाँ भी अपनी दस्तगी और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ बनने वाली घड़ियाँ सिर्फ वक्त बताने का जरिया नहीं बल्कि एक आर्ट का नमूना समझी जाती हैं। इसी तरह यहाँ की चॉकलेट भी अपनी ख़ास मिठास और मेयार की वजह से पूरी दुनिया में पसंद की जाती है, और यहाँ आने वाला हर सयाह इसे ज़रूर चखता है। इस मुल्क के कवानीन भी खासे मुनफरिद और दिलचस्प हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को सुकून फराहम करना है। मिसाल के तौर पर इतवार के दिन शोर करना या घास काटना मना है ताकि हर शख्स आराम कर सके। कुछ जगहों पर रात के वक्त टॉयलेट फ्लश करने की भी पाबंदी होती है, और पालतू जानवरों को अकेला रखना गैर कानूनी समझा जाता है ताकि उनकी ज़हनी सेहत मुतासिर ना हो। स्विट्ज़रलैंड में जानवरों को भी बेहद अहमियत दी जाती है। यहाँ गायों की सालाना परेड मुनक्किद की जाती है, जहाँ उन्हें खूबसूरत अंदाज में सजा कर पहाड़ों से नीचे लाया जाता है। ये रिवायत ना सिर्फ सकाफती अहमियत रखती है बल्कि सियाहों के लिए भी एक दिलचस्प मंजर पेश करती है। ये मुल्क अपनी गैर जानिबदारी पॉलिसी के लिए भी जाना जाता है। 1815 के बाद से स्विट्ज़रलैंड ने किसी भी बड़ी जंग में हिस्सा नहीं लिया और हमेशा अमन का आलम बरदार रहा। यही वजह है कि दुनिया के कई अहम बैनुल अक़वामी अदवारों के दफ्तर यहाँ कायम हैं, जो इसे आलमी सतह पर एक ख़ास मकाम देते हैं। स्विट्ज़रलैंड की ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ख़ास तौर पर इसकी ट्रेनें, दुनिया भर में अपनी वक्त की पाबंदी और मयार के लिए मशहूर हैं। यहाँ की ट्रेनें न सिर्फ तेज़ और आरामदेह हैं
بلکہ ان کا سفر بھی ایک یادگار تجربہ بن جاتا ہے، کیونکہ راستے میں دکھائی دینے والے منظر کسی فلمی سین سے کم نہیں ہوتے۔ گلیشیئر ایکسپریس اور برینا ایکسپریس جیسی ٹرینیں سیاحوں کو پہاڑوں، وادیوں اور جھیلوں کے بیچ سے گزارتی ہے، جہاں ہر لمحہ ایک نئی خوبصورتی سامنے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان ٹرینوں کو دنیا کی سب سے خوبصورت ٹرین سفروں میں شمار کرتے ہیں۔ موسم کے لحاظ سے بھی یہ ملک ہر وقت ایک نیا رنگ دکھاتا ہے۔ سردیوں میں جب ہر طرف برف چھا جاتی ہے تو یہ جگہ ایک سفید خواب کی طرح لگتی ہے، جبکہ گرمیوں میں سبز میدان اور رنگ برنگے پھول اسے جنت کا نظارہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں کے مشہور مقامات میں میٹر ہارن کا پہاڑ سب سے نمایاں ہے، جس کی منفرد شکل اسے دنیا کے مشہور ترین پہاڑوں میں شامل کرتی ہے۔ زرماٹ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں گاڑیوں کا داخلہ مکمل طور پر بند ہے اور یہاں صرف الیکٹرک گاڑیاں یا گھوڑوں کی بگیاں استعمال کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی فضا انتہائی صاف اور پرسکون رہتی ہے۔ لوٹر برونن ویلی اپنے آبشار کے لیے مشہور ہے، جہاں سینکڑوں فٹ بلندی سے گرتا پانی ایک دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں کا ہر کونا قدرت کی خوبصورتی کا شاہکار ہے۔ جنگفراؤ جو ٹاپ آف یورپ کے نام سے جانا جاتا ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں پہنچ کر انسان خود کو بادلوں کے درمیان محسوس کرتا ہے۔ یہاں کے گلیشیئر اور برف سے ڈھکے مناظر دنیا بھر یاد کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی نے بالی ووڈ کو بھی اپنی طرف کھینچا ہے اور کئی مشہور فلموں کی شوٹنگ یہاں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ جگہ جنوبی ایشیائی سیاحوں میں خاصی مقبول ہو چکی ہے۔ یہاں کے لوگ نہ صرف صحت مند بلکہ فٹ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ روزمرہ زندگی میں پیدل چلنے، سائیکل چلانے اور پہاڑوں پر ہائکنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی متوازن طرز زندگی انہیں لمبی عمر اور صحت مند زندگی فراہم کرتا ہے، اور یہی راز ہے کہ یہ ملک دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ واقعی ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر چیز اپنے عروج پر ہے، چاہے وہ خوبصورتی ہو، سکون ہو یا معیار زندگی۔ اگر آپ کبھی زندگی میں کسی ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں سکون، خوبصورتی اور خوشی ایک ساتھ ملے تو سوئٹزرلینڈ آپ کے خوابوں کی منزل ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو سوئٹزرلینڈ کا سفر اچھا لگا ہوگا۔ جلدی ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔